Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter which is The Lion in the Zoo. बच्चों, आप जू तो गए होंगे, आपने चिड़ियाघर देखा होगा और चिड़ियाघर में आपने बहुत सारे एनिमल्स भी देखे होंगे, पर यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसे लायन की जो जू में रहता है. In a zoo, there stay a lion. He lives locked up in a cage whole day. The lion is very bad-tempered. He is roaring at everybody all day long. One day, a little dog passes by the lion's cage. He is weak and thin as he has not eaten for many days. He is walking with his nose to the ground looking for something to eat. Suddenly, the dog smells food. He is following the smell and without realizing ends up in the cage of the lion. The dog is scared when he sees the lion. बच्चों, एक बार की बात है, एक जू में एक लायन रहा करता था. ठीक है, वो एक केज में एक बड़े से पिंजरे में वो बंद था और वो जो लायन था वो बहुत ही बैड टेम्पर था. मतलब उसे ज़रा सी बात पे बहुत गुस्सा आ जाता था और वो हर किसी पे क्या करता था, रोर करता रहता था, दहाड़ता रहता था. एक दिन एक छोटा सा जो डॉग था वो उसकी केज के बाहर आकर रुक जाता है. ठीक है, वो इतना वीक था, इतना पतला था कि उसने बहुत दिन से कुछ भी खाना नहीं खाया था. तो जैसे डॉग्स की आदत होती है वो सूंघते रहते हैं और वो सूंघते सूंघते अपने खाने को ढूंढते हैं. ठीक है, इसी तरह से वो भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था कि उसे खाने के लिए मिल जाए. सडनली जो डॉग होता है उसे खाने की स्मेल आ जाती है. ठीक है, और वो खाने की स्मेल सूंघते सूंघते खाने के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसे बाद में रियलाइज़ होता है कि वो खाने को सूंघते सूंघते कहाँ पहुंच गया, लायन की केज के अंदर पहुंच गया है. ठीक है, वो लायन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है. He is trying to hide away in a corner. The lion sees him and begins roaring at him. The poor dog wonders, "Oh, why did I came here? Now the lion is going to eat me up." But instead of attacking the little dog, the lion starts fondling the dog gently with his big paws. He seems to be saying, "Let's be friends." The dog realizes the lion's intention and they become friends of each other. Both plays together for long time. They are very happy with each other and no longer lion roars at people. ठीक है, अब जब डॉग दिखता है कि मैं गलती से कहाँ आ गया हूँ, लायन के पिंजरे में आ गया हूँ, तो वो क्या करता है, वो एक कॉर्नर पकड़ लेता है और वहाँ जाके वो डरा हुआ सा सहमा हुआ सा बैठ जाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे मत खाओ, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हारा खाना खाने की. तो जो लायन होता है वो उसे अटैक नहीं करता बल्कि उसे अच्छे से ट्रीट करता है, उसके साथ जेंटली बिहेव करता है. ठीक है, और उसे कहता है कि चलो हम क्या बन जाते हैं, फ्रेंड बन जाते हैं. तो जो डॉग होता है वो सोचता है कि अरे ये लायन ही मुझे खा नहीं रहा बल्कि ये तो मेरा क्या बनना चाहता है, फ्रेंड बनना चाहता है. तो वो उसका फ्रेंड बन जाता है. दोनों फ्रेंड बन जाते हैं और दोनों बाद में क्या करते हैं, साथ में खेलने लग जाते हैं. और जो लायन था वो भी काफ़ी हैप्पी फील करता है. क्यों? क्योंकि उसे एक अच्छा फ्रेंड मिल गया था. पहले तो वो अकेला था, कोई उससे बात नहीं करता था, लेकिन डॉग को पाकर वो बहुत खुश हुआ और वो दोनों फ्रेंड बन गए. उसके बाद लायन कभी भी किसी पे उसने रॉर नहीं किया और सबके साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करता था. नाउ ग्लॉसरी, रियलाइजिंग अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, रियलाइज करना मतलब एहसास करना, समझ जाना. वंडर्स, फील डाउट और क्यूरियोसिटी मतलब कुछ डाउट होना या क्यूरियोसिटी होना. स्केर्ड मतलब अफ्रेड, डर जाना. स्ट्रेंज, ऑड, अननोन. स्ट्रेंज का मतलब कुछ चीज़ ऑड लगना, अननोन लगना. फॉन्डल, टू टच एंड मूव द हैंड्स टू समवन्स बॉडी टू शो लव. फॉन्डल करना मतलब किसी इंसान को या किसी जानवर को अच्छे से टच करना. ठीक है, जेंटली उसे टच करना और उसको लव शो करना. तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से आपको एक बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी कि सारे जानवर जो होते हैं वो हमारे साथ कैसे रहते हैं, अच्छे से रहते हैं. सारे जानवर अच्छे होते हैं, सारे जानवर बुरे नहीं होते. अब आपको इस चैप्टर का रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करनी है.